हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हमने बौद्ध दर्शन शुरू किया है उसका भी आनंद ले रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कल हमने 4 आर्य सत्यों में पहला कर लिया था, आज दूसरा लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, द सेकेंड नोबल ट्रुथ यानी द्वितीय आर्य सत्य, जिसका आप बहुत सारा मेरा यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ा रहे हैं ये वो, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन का उतना ही महत्व है जितना कि अन्य दर्शनों का ना। तो आज हम द्वितीय आर्य सत्य ले रहे हैं, द सेकेंड नोबल ट्रुथ, और उसका जो शीर्षक है दुख समुदाय है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जानकर दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है। बुद्ध भी भारतीय दार्शनिक होने के नाते इस परंपरा का पालन करते हैं। उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत के सहारे किया है। उस सिद्धांत को संस्कृत में क्या कहा जाता है वो जान लीजिए। प्रतीत्य समुत्पाद, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है। ये इंग्लिश का उसका वर्जन है, ट्रांसलेशन है। ठीक है, पाली में इस सिद्धांत को क्या कह रहे हैं? पटिच्च समुत्पाद कह रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रतीत्य समुत्पाद का विश्लेषण करते हैं तब पाते हैं कि यह दो शब्दों के मेल से बना है। वह दो शब्द हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, कह रहे उपस्थित होने पर, यानी प्रतीत्य का अर्थ बताया कि किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, यानी डिपेंडिंग। समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी ओरिजिनेशन के। इसीलिए प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होगा एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार आ के रहने पर बा का प्रादुर्भाव होगा और बा के रहने पर सा की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। आपने कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा होगा, और कोई भी जो घटना होती है उसका भी कोई ना कोई कॉज होता है ना। आपके जीवन में भी तमाम घटनाएं या कह सकते इवेंट्स होते हैं। ठीक है, आप उनका अपने अनुसार अर्थ निकालते हैं। ठीक है, और बहुत सारा आप जब ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो फिर आपके मीनिंग्स भी चेंज होने लगते हैं ना। वही जब आपका ज्ञान अधूरा रहता है तो आप किसी घटना का कुछ अन्य अर्थ निकालते हैं, और ज्ञान हो जाने के बाद वही घटना आपको उतनी प्रभावित नहीं कर पाती जितना कि पहले कर रही होती है ना। आगे जानिए। तो कह रहे इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण पर आश्रित है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ कारण होता है। कभी कोई भी घटना अकारण उपस्थित नहीं हो सकती। दुख एक घटना है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था और मरण का अर्थ है मृत्यु होता है। ठीक है, मरण का अर्थ मृत्यु होता है। यद्यपि जरा मरण का शाब्दिक अर्थ वृद्धावस्था और मृत्यु होता है, फिर भी जरा मरण संसार के समस्त दुख जैसे रोग, निराशा, शोक, उदासी इत्यादि का प्रतीक है। जरा मरण का कारण बुद्ध के अनुसार जाति, यहाँ पे जाति को रीबर्थ बताया है इन्होंने ना, है। जन्म ग्रहण करना ही जाति कहा जाता है। यदि मानव शरीर नहीं धारण करता तब उसे सांसारिक दुख का सामना करना नहीं होता। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना। तो देखिए इसमें क्या कह दिया गया है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बता रहे हैं जन्म ग्रहण करना है, अर्थात शरीर धारण करना। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार जाति का कारण, यहाँ पे जाति बर्थ से है ना, रिबर्थ की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार जाति का कारण भव, यानी द टेंडेंसी टू बी बॉर्न है।
मानव को इसलिए जन्म ग्रहण करना पड़ता है कि उसमें जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भाव कहा गया है। यह प्रवृत्ति ही मानव को जन्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। भाव का कारण उपादान यानी मेंटल क्लिंगिंग है। यहाँ पे उपादान को मेंटल क्लिंगिंग बोला है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की जो चाह को उपादान कहा जाता है। उपादान का कारण तृष्णा यानी क्रेविंग के लिए कह दिया इन्होंने। क्रेविंग आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारी वस्तुओं की हमें क्रेविंग लगती है ना, तृष्णा होती है एक तरह से। अब बता रहे शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के कारण ही मानव सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। तृष्णा का क्या कारण है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तृष्णा का कारण वेदना यानी सेंस एक्सपीरियंस है। पूर्व इंद्रिय अनुभूति को वेदना कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा मानव को सुखात्मक अनुभूति होती है जो उसकी तृष्णाओं को जीवित रखती है। वेदना का कारण स्पर्श यानी सेंस कांटेक्ट है। इंद्रियों को वस्तुओं के साथ जो कह रहे इंद्रियों का जो वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा जाता है। यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियानुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होगा। स्पर्श का कारण षडायतन है। षड यानी जो आपके बता रहे हैं 6 सेंस ऑर्गन्स बता रहे हैं, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन के संकलन को षडायतन बोलते हैं। षड का अर्थ 6 होता है ना, उसी से आया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, बाह्य इंद्रियां हैं और मन अभ्यंतर इंद्रिय है। मन को भी एक इंद्रिय बताया और वो अंदर उसको अंदर बताया ना, और बाहर सारी जो 5 इंद्रियां आपकी हैं ना, ये 6 इंद्रियां ही विषयों के साथ संपर्क ग्रहण करती हैं। यदि इंद्रियां ही नहीं होती तो स्पर्श कैसे होता। षडायतन का कारण नाम रूप यानी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। मन और शरीर के समूह को नाम रूप कहा जाता है। इंद्रियों का निवास शरीर एवं मन में होता है। 5 बाह्येंद्रियां हैं, शरीर में स्थित मानी जाती हैं, और छठी इंद्रिय मन एक आंतरिक इंद्रिय है। ठीक है, आगे जानिए। यदि नाम रूप का अस्तित्व नहीं होता तब इन 6 इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था। तो इन्होंने बताया कि अगर इंद्रियां ना हो तो कहते हैं कि जो भोगने की लालसा है वो नहीं होगी, है ना। उसको ही कारण बता दिया। इंद्रियां हैं तो वो तमाम तरह के भोगों को भोगती हैं और वही फिर अंतः दुख का कारण बनता है। तो एक दूसरे से रिलेशन स्थापित होने के कारण, जैसे होता नहीं है, आप देखते होंगे रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन, इस तरह से वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे जानिए। कह रहे हैं कि यदि नाम रूप का अस्तित्व नहीं रहता तब इन 6 इंद्रियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था। नाम रूप का कारण भी प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। नाम रूप का कारण विज्ञान कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जब नवजात शिशु माँ के गर्भ में रहता तब विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है। यदि गर्भावस्था में विज्ञान का अभाव होता तब संभवतः बालक के शरीर एवं मन का विकास रुक जाता। अब प्रश्न है कि विज्ञान का कारण क्या है ना, ये प्रश्न कर रहे हैं। विज्ञान का कारण यानी संस्कार, संस्कार को इम्प्रेशन कहा है ना। संस्कार का अर्थ है व्यवस्थित करना। पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार को माना जाता है। अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संस्कार निर्मित होते हैं। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि संस्कार निर्मित ही क्यों होते हैं, अर्थात संस्कार का कारण क्या है। संस्कार का कारण अविद्या यानी इग्नोरेंस बताया ना, इग्नोरेंस है। अविद्या का कारण ज्ञान का अभाव है। जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुख में है उसे सुख में समझना, जो वस्तु आत्मा नहीं है अर्थात अनात्म है उसे आत्मा समझना अविद्या का प्रतीक है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के कारण अविद्या प्रतिफलित होकर संस्कार का निर्माण करती है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। तो यहाँ पे अविद्या को हमारे दुखों का कारण, मूल कारण बता दिया है। अविद्या दुखों का मूल कारण इसलिए है क्योंकि कार्य कारण की श्रृंखला अविद्या पर आकर रुक जाती है।
बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को मानकर भारत के दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया है। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकर और जैन इत्यादि दर्शनों में दुख का मूल कारण अविद्या को ही ठहराया है। और जो अद्वैत आपका जो उपनिषद कह सकते हैं कि जो विचारधारा अद्वैत की, यानी जहाँ दो नहीं है वहाँ वो मानते हैं कि क्योंकि हम अविद्या तो है ही, साथ साथ में जो द्वैत के कारण ही हमें दुख महसूस होता है। यानी दुख का कारण वहाँ पे बता दिया है कि ये द्वैत यानी दो को समझना, जैसे आत्मा है फिर परमात्मा है, इस तरह से है ना, सुख है दुख है रात है दिन है, इस तरह से उसके होते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ द्वैत होगा वहाँ पे फिर दुख आ जाता है, जहाँ एक ही है फिर उसको दुख कहाँ से आएगा, जब सब कुछ एक ही हो जाएगा। तो ये भी आपको इस सिद्धांत को समझना है, ठीक है। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि दुख का कारण जाति, यहाँ पे रिबर्थ की बात हो रही, जाति वो आप कास्ट मत समझ लीजिएगा, ठीक है। जाति का कारण भाव है, भाव का कारण उपादान है, उपादान का कारण तृष्णा है, तृष्णा का कारण वेदना है, वेदना का कारण स्पर्श है ना, स्पर्श का कारण षडायतन है, जो 6 सेंस ऑर्गन्स बताए। षडायतन का अर्थ है नाम रूप है, नाम रूप का कारण विज्ञान है, विज्ञान यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात कही जा रही है, ठीक है। विज्ञान का कारण संस्कार है, संस्कार का कारण अविद्या है। इस प्रकार दुख के कारण की व्याख्या के सिलसिले में कार्य कारण श्रृंखला की ओर बुद्ध ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस श्रृंखला में 12 कड़ियाँ हैं, जिसमें जरा मरण प्रथम कड़ी है। जरा मतलब ओल्ड एज, यानी कि जो वृद्धावस्था को बताया, मरण मतलब मृत्यु को, ठीक है। अविद्या अंतिम कड़ी है तथा शेष कड़ियों का स्थान दोनों के मध्य आता है। प्रतीति समुत्पाद को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान, द 12 सोर्सेस कहा जाता है। यह सिद्धांत दुख के कारण का पता लगाने के लिए 12 कड़ियों की विवेचना करता है, जिसमें प्रत्येक कड़ी को एक निदान कहा जाता है। चूँकि निदानों की संख्या 12 है, इसलिए इस सिद्धांत को द्वादश निदान कहा जाता है। प्रथम जरा मरण और अंतिम अविद्या को छोड़कर शेष 10 निदानों को कभी कभी कर्म भी कहा जाता है। इस नाम के अतिरिक्त इस सिद्धांत को सांसारिक इस सिद्धांत को संसार चक्र यानी द व्हील ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य का संसार में आवागमन किस प्रकार होता है। इस सिद्धांत को भाव चक्र यानी द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करता है। इस सिद्धांत को जन्म मरण चक्र, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन मरण चक्र को निश्चित करता है। इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह धर्म का स्थान ग्रहण करता है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, जो प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है वह धर्म का ज्ञाता है, जो धर्म का ज्ञाता है वह प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञाता है। प्रतीत्य समुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी 12 कड़ियाँ भूत, वर्तमान और भविष्य जीवनों में व्याप्त हैं। अविद्या और संस्कार का संबंध अतीत जीवन से है, जरा मरण और जाति का संबंध भविष्य जीवन से है, और शेष का संबंध वर्तमान जीवन से। अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवनों के बीच कारण कार्य श्रृंखला का प्रादुर्भाव हो जाता है। अतीत जीवन वर्तमान जीवन का कारण है और भविष्य जीवन वर्तमान जीवन का कार्य है। तो ये आप समझ गए हैं। इससे ये भी समझ लीजिए, जो भूत में आपके साथ यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट को बनाता है, और जो आपका प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनाता है ना। फिर इसी तरह पूरी वो श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है, समझ गए होंगे। भूत, वर्तमान और भविष्य जीवन की दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद के जो भेद किए गए उन्हें इस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। तो जिनका संबंध अतीत जीवन से है, ठीक है, तो इसमें बताया अविद्या, संस्कार, है ना, ये हो गए। और फिर आपका विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, नाम रूप, षडायतन। अब जिसका वर्तमान जीवन से, तो उसमें स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, है ना। और भाव का मतलब द विलिंगनेस टू बी बॉर्न, यानी जो विल होती है, जो इच्छा होती है जन्म लेने की, वो है। जिनका संबंध भविष्य जीवन से है, उसको जाति यानी रिबर्थ, और जरा मरण यानी सफरिंग को भी बताया है, ठीक है, समझ गए होंगे। प्रतीत समुत्पाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए गए हैं, जिनमें 2 अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।
यह सिद्धांत बुद्ध की मौलिक देन कहा जाता है, परंतु आलोचकों ने इस मत का विरोध किया है। उनका कहना है कि दुखों के कारण का सिद्धांत बुद्ध की निजी देन न होकर उपनिषद दर्शन के ब्रह्म चक्र की नकल है। ठीक है, तो ये भी इन पे आरोप लगता है। ऐसा सोचने का आधार उपनिषद दर्शन के ब्रह्म चक्र यानी द व्हील ऑफ ब्रह्मा में दुखों के कारण का विवेचन कहा जा सकता है। अतः प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को देकर बुद्ध मौलिकता का दावा करने में असफल प्रतीत होते हैं। प्रतीत समुत्पाद के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि यदि प्रत्येक निदान का कारण तब अविद्या का कारण क्या है, ये प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध दर्शन में इस प्रश्न का हम उत्तर नहीं पाते हैं। बुद्ध ने अविद्या का कारण शायद निरर्थक समझकर नहीं बतलाया। अविद्या को कैसे दूर किया जाए या बतलाने के बदले बुद्ध की दृष्टि से यह बतलाना कि अविद्या का कारण क्या है अनावश्यक है। जो कुछ भी कारण हो, परंतु बुद्ध का मौन रहना दार्शनिक दृष्टिकोण से अमान्य प्रतीत होता है। इन आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना कि प्रतीत समुत्पाद महत्वहीन है सर्वथा अनुचित होगा। इसके विपरीत इस सिद्धांत का बुद्ध के दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। उनका सारा दर्शन इस सिद्धांत से प्रभावित हुआ है। प्रतीत समुत्पाद से सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना होती है। यह सिद्धांत तीनों जीवन में कार्य कारण के रूप में फैला हुआ है। जैसे आप समझ लीजिए, वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है तथा भविष्य जीवन वर्तमान जीवन के कर्मों का फल है, जो अभी जस्ट मैंने बताया था। कर्मवाद में भी इस बात को मान्यता दी जाती है। प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद की, जो बाद में चलकर क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाता है, स्थापना होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है, यानी इसका कारण होता है। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है तथा उसका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है। इस प्रकार नित्य और स्थायी वस्तु भी अनित्य एवं अस्थायी है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ कहा जाता है की स्थापना करने में सहायक होता है। जब विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, तब चिरस्थायी सत्ता के रूप में आत्मा को मानना भूल है। अतः प्रतीत समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु कहना अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज जो पूरा सेशन है, वो जो उनका दुख समुदाय, इसका कह सकते हैं दूसरा जो नोबल ट्रुथ है वो है, और उसके बारे में मेन बातें यही हैं कि इनकी जो जो दूसरा आर्य सत्य है वो प्रतीत समुत्पाद पे ही पूरा इस पर जोर दिया गया है ना। उसी में बहुत सारे सेंस यानी 6 सेंस ऑर्गन्स आते हैं। अविद्या के बारे में बताया गया कि अविद्या और संस्कार के कारण ही हमें ये सब जीवन चक्र में फंसना पड़ता है, यानी जीवन चक्र भी जीवन मरण का जो चक्र है, ठीक है, उनका हमने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया कि ये सारा वहाँ उपनिषद के दर्शन से आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन शास्त्र में बौद्ध दर्शन अपना अनूठा स्थान रखता है, इसका बहुत महत्व है। आप जैसे जैसे इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, आपका ज्ञानवर्धन होगा और आप निश्चित ही बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और आपके अंदर एक अलग ही ज्ञान तो मिल ही रहा है, साथ साथ आपके अंदर थोड़ा सा शांत रहने का जो गुण है वो आता जाएगा। कल हम 3rd नोबल ट्रुथ लेने वाले हैं, यानी दुख निरोध के बारे में जानेंगे, फिर चौथा करेंगे। इसी तरह क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।